गाइस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, हैकिंग के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्मार्टफ़ोन कंपनी, जिस स्मार्टफ़ोन कंपनी का हम स्मार्टफ़ोन यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो भी हमारा डेटा चोरी कर रही है। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनके द्वारा आप अपने जो प्राइवेट डाटा है उसको सेव रख सकते हो और अपना जो स्मार्टफ़ोन है उसको सेव रख सकते हो। सो हाय गाइस, दिस इज ड्रीम एंड टुडे वी आर टॉक अबाउट हाउ टू कीप योर डाटा सेफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, जो हमारी लिस्ट में सबसे पहले टिप है वो है अनइंस्टॉल अनवांटेड एप्स। ये क्या है कि आपको जो भी कोई आप नया स्मार्टफोन लेते हो तो या फिर आपके पास कोई भी पुराना स्मार्टफोन है और आपने शुरुआत में, हमें क्या होता है कि हमें जो मेमोरी है वो बिल्कुल खाली होती है, उस चक्कर में हम बहुत सारे ऐप डाल लेते हैं या बाय डिफॉल्ट कंपनी हमें अपने फोन के अंदर ऐप जो है वो लोड करके दे देती है। तो वहां पे हमें उन ऐप्स को डिलीट कर देता है जो कि हमारे काम नहीं आने वाले, या फिर जो हमारे काम भी आने वाले उनको एक बार डिलीट करके अनइंस्टॉल करके हमें दोबारा ऑथेंटिक सोर्स यानी आप प्ले स्टोर से वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि एक मतलब भरोसा रहे कि हाँ हमारा जो ऐप है वो बिल्कुल सेफ है, पीछे से कहीं से मालवेयर नहीं आया। तो इसके द्वारा भी हम अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। सो गाइस, जो नंबर सेकंड की जो टिप है वो है कि आपको अपने जो एप्स है उनको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। एप्स है या फिर जो आपका स्मार्टफोन है, जो भी आपका डिवाइस है उसको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। जैसे ही कोई सिक्योरिटी अपडेट आता है या फिर कोई भी किसी भी तरह का अपडेट आता है तो हमें तुरंत उसको अपडेट करना चाहिए। कारण है गाइस, क्योंकि हम ये सोच देते हैं कि यार तीसरे दिन अपडेट आते हैं, हम कई बार एक प्रकार से उन चीज को इतनी ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि जो अपडेट होते हैं, कई ऐप्स होते हैं गूगल के, बाई चांस जो ऐप्स होते हैं, ज्यादातर ऐप्स गूगल के, वो बहुत ज्यादा अपडेट देते हैं और हम ये चक्कर में ये सोच जाते हैं कि यार इतना ज्यादा अपडेट है, कौन तीसरे दिन अपडेट करेगा, छोड़ो इसको। लेकिन गाइज वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एक्सेस, मतलब एक प्रकार से मान लीजिए कि जो भी हैकर होता है उसको एक प्रकार से कोई रास्ता मिल जाता है कि इस ऐप के अंदर या फिर इस चीज के अंदर मैं यहां से घुस सकता हूं, और अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो वहां से घुस के और हमारा जो डेटा है उसको वहां से लीक कर सकता है, ले सकता है, कि उसका जो भी यूज करेगा वो तो उसके ऊपर है, लेकिन हमारा डेटा वहां से चला जाएगा। सो गाइस, जो नंबर थर्ड की टिप है वो है कि ऑलवेज ऑफ योर ब्लूटूथ और वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। सो गाइज, ये क्यों जरूरी है कि पब्लिक प्लेसेस में हमें हमारे जो डिवाइस का वाईफाई या ब्लूटूथ है वो ऑफ रखना चाहिए। गाइज ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हैकर्स, मतलब एक वो चीज रिसर्चर्स में ये मतलब सामने आया है कि जो पब्लिक प्लेसेस में जो हैकर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे पब्लिक इतनी ज्यादा आती है, शोर्स उनके जो हैकिंग का शोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हम अपना डिवाइस का जो वाईफाई या ब्लूटूथ उसको वो कोई काम नहीं आ रहा, हमने कहीं पे कनेक्ट नहीं किया, लेकिन वो हम ऑन छोड़ देते हैं, तो वहां पे हैकर्स को एक रास्ता मिल जाता है कि वो हमारे फोन से हमारे डिवाइस से वहां पे कनेक्ट हो सके और हमारा जो डेटा है वो चोरी कर सके। तो इसलिए अगर आप यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है तो अलग बात है, वरना अगर ऐसे ही आपका जो वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन है तो उसको हमेशा बंद रखिए पब्लिक प्लेसेस में। सो गाइस, जो नंबर फोर्थ की टिप है वो भी जो नंबर थर्ड की टिप है उससे रिलेट करती है कि पब्लिक प्लेसेस में कभी भी कोई चार्जर या फिर कोई भी यूएसबी प्लग या पर किसी भी प्रकार से अपने फोन को पब्लिक प्लेसेस में जो मतलब कोई भी डिवाइस होता है उससे कनेक्ट मत कीजिए। क्योंकि गाइस, जो हैकर होते हैं वो एक प्रकार से, हमको नहीं पता कि हम ये सोचते हैं कि यार बैटरी लो है, पब्लिक चार्जर है, क्या दिक्कत है, तो हम वहां पे अपने प्लग जो फोन है उससे उसको प्लग कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कहां से जाके वो जो एक प्रकार से जो हमें जहां से उस केबल को यहाँ पे लगाया हुआ हमारे फोन से अटैच किया हुआ है वो कहाँ पे और कहां से कहां तक अटैच है, मतलब हमको नहीं पता। क्या पता कि एक हम हमारी दूसरी तरफ और जो हैकर है वो उस चीज से कनेक्ट कर रखा हो और हमारा जो डेटा है, क्योंकि हमने उसको एक्सेस दे दिया हमारे फोन से, जो ही हमने उसको कनेक्ट कर लिया, इसमें बहुत सारी हम चाहते, हम सोच रहे हैं कि हमने इसको मतलब फाइल्स का जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं किया कि वो फाइल ट्रांसफर कर सके या फिर कुछ भी कर सके, लेकिन गाइस जो हैकर है उसके पास मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर उनके पास बहुत से ऐसे सोर्स होते हैं जिनके द्वारा आप अगर अलाउ मत करो, लेकिन अगर आपने एक बार वो डिवाइस से प्लग कर दिया तो अपने आप ही पूरा डेटा उनके पास चला जाएगा। और गाइस, जो नंबर फिफ्थ की जो हमारी ट्रिक है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को लेकर, मतलब हम कई बार सोचते हैं कि यार हमारा कौन ही हैक करेगा, हम बाई चांस हमारे जो फोन है या फिर कोई भी अकाउंट है, जो मतलब जीमेल अकाउंट हो गया या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी किसी भी प्रकार का जो अकाउंट है उसका नॉर्मल पासवर्ड रख देते हैं, लेकिन गाइस जो हैकर्स होते हैं वो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। बेसिकली हम सोचते हैं कि हमें कौन टारगेट करेगा, लेकिन उन्हें पता है जो हाई क्लास लोग होते हैं
तो वो एक प्रकार से जो अपने जो डिवाइस है, कोई अकाउंट है, उनका जो पासवर्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि वो इस चीज से अवेयर होते हैं। और हम जैसे मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं वो इस चीज से अवेयर नहीं होते, और हम नॉर्मल पासवर्ड वगैरह रख लेते हैं, जो कि उनके लिए गैस करना काफी आसान हो जाता है, और वो हमारा जो प्राइवेट डेटा है उसको चोरी कर सकते हैं। तो हमेशा जो आपका जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि टाइम टाइम पे जो आपका पासवर्ड और मतलब किसी प्रकार की जो आपका अकाउंट है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। क्योंकि एक प्रकार से मान लीजिए कि आज हम कोई पासवर्ड रखते हैं और कहीं बाई चांस वो पासवर्ड किसी ने गैस कर लिया, फिर कोई भी मतलब किसी को उस पासवर्ड की थोड़ी बहुत ही भनक लग गई, तो वहां पे हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हमारा अकाउंट प्रॉब्लम में आ सकता है। और गाइस एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो ऑन करते हो तो ओटीपी या फिर कोई भी आप पासवर्ड या फिर कोई भी उसमें की होती है अलग अलग, जब तक जो हैकर है वो की नहीं डालेगा, या फिर मान लीजिए आपने ओटीपी सेट किया वहां पे, तो जब तक आपके फोन में जो ओटीपी आया है वो हैकर उसमें इंटर नहीं करेगा, तो तब तक वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकता। तो वहां पे भी एक सेफ्टी के लिए एक इश्यू बन जाता है, तो आप उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा। सो गाइस जो नंबर 6 की ट्रिक है वो है डोंट इंस्टॉल द एप्स इन अननोन सोर्सेज। सो गाइस ये क्यों जरूरी है कि हम कई बार सोचते हैं कि यार प्ले स्टोर पे ये ऐप है, ये यार कौन डाउनलोड करेगा, हम अननोन सोर्स से कर लेते हैं, या फिर वो कोई पेड ऐप होता है और हम फ्री के चक्कर में गूगल से डाउनलोड, क्रोम से, कहीं भी किसी भी वेबसाइट से वहां पे डाउनलोड करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें मालवेयर जो है वो अटैच हो सकता है, तो हमें वहां पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और गाइस एक बात और जो आपको मैं बतानी भूल गया, वो ये है कि आपका जो भी अनवांटेड ऐप है, जैसे मान लीजिए आपके फोन में गैलरी का कोई ऐप है, तो उसको डेटा की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप सेटिंग में जाके अपने डिवाइस की और उसको डेटा है वो डिनाई कर सकते हैं अलाउ करने के बजाय। तो वहां पे क्या होगा कि एक तो आपके जो ज्यादातर ऐप जो होते हैं हमारे फोन में, लगभग 5 या 7 ऐप ऐसे होते हैं जिनको डेटा की जरूरत होती है, या फिर कुछ हम ऑफलाइन गेम रखते हैं तो वहां पे उनको भी डेटा की जरूरत नहीं होती, तो आप वहां से भी उनको डेटा कनेक्शन मत दीजिए। तो एक तो आपकी जो डेटा की स्पीड है वो काफी इंक्रीज होगी, और दूसरा जो मतलब अगर वहां पे कोई मालवेयर है, किसी ने कुछ अटैच किया हुआ है, तो वो भी हमारा डेटा, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस जो है हमने उनको दिया ही नहीं, तो वो अपने हमारे फोन से जो मालवेयर है वो निकल के दूसरे डिवाइस में नहीं जा सकता। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और गाइस जो नंबर 7 और लास्ट और सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि डाउनलोड ऑथेंटिक एप्स। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या फेक है? तो वो जरूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि मतलब अगर हम ऑथेंटिक ऐप्स की बजाय फेक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो यह पक्का है कि उसके साथ कोई ना कोई मालवेयर जरूर अटैच होगा, और वो हमारे डिवाइस को डैमेज कर सकता है या फिर हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो चोरी कर सकता है। लेकिन कैसे पता करें? मान लीजिए आपको कोई पबजी का ऐप डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर पे आप समझ नहीं पा रहे कि वहां पे बहुत ज्यादा ऐप्स है जो कि पबजी की तरह दिखते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल पबजी का ऐप जो है वो कौन सा होगा? तो एक तो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप डाउनलोड्स को चेक कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक ऐप होता है वहां पे उसके डाउनलोड बहुत ज्यादा मिलेंगे, या फिर उसकी रेटिंग, रिव्यूज वगैरह वो उनके आधार पर आप गैस कर सकते हो। या फिर आपको वो भी नहीं पता चल रहा तो आप क्या कर सकते हो कि उसकी जो वेबसाइट है, मान लीजिए जो भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो उसकी आप मान लीजिए इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, तो उसकी जो पर्टिकुलर जो उस ऐप की ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जाइए और वहां से आपको डायरेक्ट कर देगा वो प्ले स्टोर पे, या फिर आप iOS डाउनलोड कर रहे हो, मतलब iOS है आपके पास तो वहां पे ऐप स्टोर पे, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो एक प्रकार से ये भी बहुत जरूरी चीज बन जाती है कि हम ऑथेंटिक ऐप डाउनलोड करें, वरना हमारा जो डेटा है वो कहीं का कहीं जाएगा। सो गाइज ये थी कुछ टिप्स जिनसे आप अपना जो फोन का प्राइवेट डेटा है, आपके डिवाइस का डेटा है, या फिर आपका जो डिवाइस है उसको सेव रख सकते हो। और गाइज ये जो साइड वाला है जो वीडियो दिख रहा है ये आपने अभी तक नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिएगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।